যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর, যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর, হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর, যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর, যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর। কাহা মোরা স্বরূপ রূপা কাহা সনাতন, কাহা মোরা স্বরূপ রূপা কাহা সনাতন, কাহা মোরা স্বরূপ রূপা কাহা সনাতন, কাহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন, কাহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন, যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর, যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর। কাহা মোরা ভট্ট যুগ কাহা কবিরাজ, কাহা মোরা ভট্ট যুগ কাহা কবিরাজ, এক কালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ, এক কালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ, যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর, যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর। পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব, পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব, গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব, গৌরাঙ্গে গুণের নিধি কোথা গেলে পাব, যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর, যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর। সেসব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলাস, সেসব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলাস, সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তম দাস, সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তম দাস, যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর, যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর, হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর,
যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর, যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জয় জগন্নাথ জগন্নাথ বাসুদেব জয় জগন্নাথ জগন্নাথ जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन श्री राधे, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन श्री राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय जय गौरनिताय
गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त बिंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की जय। श्रीपाद रामानुजाचार्य डिसपियरेंस डे महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। आज का सुबह का श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। तो आज जैसे कि हम जानते हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य की आज तिरुवाव दिवस है, पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम श्रीमद् भागवतम की जो तीसरी स्कंद की दूसरी अध्याय की 27वां श्लोक, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, जो हमारा रेगुलर डिस्कशन है, और उसके बाद श्रीपाद रामानुजाचार्य के बारे में चर्चा करेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। परितो वत्सापैर्वत्संस परितो वत्सापैर्वत्संस चरणाय व्याहरत् विभु। चारयन् वेहरद् विभु। यमुनोपावने कुञ्जात् यमुनोपावने कूजात् द्विजो संकुलिताङ्घ्रिपे द्विज संकुलिताङ्घ्रिपे। परितो वत्सास्पैर्वत्संस परितो वत्सपैर्वतांस वत्संस परितो वत्सपैर्वत्संस चारयन् व्याहरद् विभु। चारयन् व्याहरद् विभु। यमुनोपावने कूजात् यमुनोपावने कूजात् द्विज संकुलिताङ्घ्रिपे द्विज संकुलिताङ्घ्रिपे।
परितो वत्सपैर्वत्सं चरयन् विहाराद् विभु। यमुनोपावने कूजत् द्विजो सङ्कुलितं ह्रीपे। परितो वत्सपैर्वत्सं चरयन् विहाराद् विभु। यमुनोपवने कूजत् द्विजो सङ्कुलितं ह्रीपे। परितो वत्सपैर्वत्सं चरयन् विहरद् विभु। यमुनोपवने कूजत् द्विजो सङ्कुलितं ह्रीपे। परितो वत्सपैर्वत्सं चरयन् विहरद् विभु। यमुनोपवने कूजत् द्विजो सङ्कुलितं ह्रीपे। परितो वत्सपैर्वत्सं चरयन् विहरद् विभु। यमुनोपवने कूजत् द्विजो सङ्कुलितं ह्रीपे। शब्दार्थ शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। परितो घिरे, वत्स पे ग्वाल वालों से, वत्सान बछड़ों को, चारण चराते हुए, बेहरत विहार का आनंद लिया। विभु सर्वशक्तिमान, यमुना यमुना नदी, उपमने तट के बगीचे में, कूजत शब्दायमान, द्विज पक्षी, संकुलित सघन, अंघ्री पे वृक्षों में। अनुवाद शिला प्रभुपाद शिला प्रभुपाद की जय। आपने बाल्यकाल में सर्वशक्तिमान श्री भगवान ग्वाल वालों तथा बछड़ से घिरे रहते थे। इस तरह वे जमुना नदी के तट पर सघन वृक्षों से आच्छादित तथा चहचहाने पक्षियों की ध्वनि से पूरित बगीचों में विहार करते थे। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। नंद महाराज कंस के भूमिधर थे, किंतु जाति से वैश्य होने के कारण उन्होंने हजारों गाय पाल रखे थे। वैश्यों का कर्तव्य है कि गायों का सुरक्षा प्रदान करें, जिस तरह क्षत्रिय को मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करनी होती है। क्योंकि श्री भगवान बालक थे, इसलिए उन्हें अन्य ग्वाल मित्रों के साथ बछड़ों को चराने का भार सौंप दिया गया था। ये ग्वाल बाल अपने पूर्व जन्म में महान ऋषि तथा योगी थे, और जैसे अनेक पवित्र जन्मों के बाद उन्हें श्री भगवान की संगति प्राप्त हुई थी, जिससे वे उनके साथ समान स्तर पर खेल सकते थे। वैसे ग्वाल वालों ने ये जानने की कभी परवाह नहीं की कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, किंतु वे
अत्यंत घनिष्ठ तथा प्रिय मित्र के रूप में उनके साथ खेलते थे। वे श्री इतना भगवान को इतना चाहते थे कि रात में भी वे वही सोचते रहते थे कि कब भोर हो और वे श्री भगवान से मिलकर एक साथ गाय चराने जंगल जाए। जमुना की किनारे के सारे जंगल सुंदर बगीचों समान थे, अ, जो आम, कटहल कटहल सेब, अमरूद, नारंगी, अंगूर, बेर, ताड़फल के पेड़ तथा अन्य कई पौधों और सुगंधित पुष्पों से भरे पड़े थे। क्योंकि ये जंगल जमुना की तट पर था, अतएव स्वाभाविक है कि वहाँ बत्तख, सारस तथा वृक्षों की अ, शाखाओं पर मोर होते। ये सारे वृक्ष तथा पक्षी एवं पशु पवित्र जीव थे, जो वृंदावन के दिव्य धाम में श्री भगवान को एवं उनके नित्य संगी ग्वाल वालों को आनंद प्रदान करते हुए जन्म लिए थे। श्री भगवान ने अपनी संगियों के साथ अ, छोटे शिशु की तरह खेलते हुए अ, अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर तथा गर्दवासुर जैसे अनेक असुरों का वध किया। यद्यपि वे वृंदावन में एक बालक रूप में प्रकट हुए थे, किंतु वास्तव में वे अग्नि के ढोकों ढोकी ढकी हुई लपटों के तुल्य थे। आग की एक चिंगारी ईंधन से मिलकर भीषण अग्नि उत्पन्न कर सकती है। उसी तरह श्री भगवान ने नंद महाराज के घर में अपने बाल्यकाल से ही अ, करके इन सभी बड़े असुरों का वध किया। श्री भगवान के बाल्यकाल की क्रीड़ास्थली वृंदावन की भूमि आज भी है, और जो कोई भी इन स्थानों में जाता है वो वही दिव्य आनंद पाता है। यद्यपि श्री भगवान हमारी अपूर्ण आंखों को सदैव दृष्टि आंखों में आंखों को सदैव सदैव दृष्टिगोचर नहीं होते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री भगवान की इस भूमि को श्री भगवान से अभिन्न बतलाया है, अतः भक्तों द्वारा ये पूजनीय है। इस उपदेश को श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, जो गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं, विशेष रूप में मानते हैं, क्योंकि ये भूमि श्री भगवान से अभिन्न है। अतः उद्धव तथा विदुर जैसे भक्तों ने 5000 वर्ष पूर्व इन स्थानों का भ्रमण किया, जिसमें वे अ, दृश्य या अदृश्य भगवान से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सके। आज भी श्री भगवान के हजारों भक्त वृंदावन के इन पवित्र स्थानों में भ्रमण करते हैं, और इस तरह वे भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की तीसरी स्कंद की ये दूसरी अध्याय में उद्धव और विदुर जी के बीच में वार्तालाप हो रहे हैं और इसमें उद्धव जी भगवान को स्मरण कर रहे हैं। तो ये जो वर्सेस है उसके पहले हमने देखा 18वां वर्ष से लेके उद्धव जी ये बता रहे कि भगवान ही अकेला भजनीय है और कोई भजनीय है, उन्हीं को भजन करना चाहिए। उसके बाद भगवान की जो करुणा के बारे में बताया गया है। अहो बाकी जो ये वर्ष है बहुत ही फेमस वर्ष है, स्तन काल कूटम, भगवान कितना कृपालु है कितना दयालु है उसके बारे में बताया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान को मारने के लिए जो आते हैं दैत्य लोग दानव लोग उनको भी वो मुक्ति दिलवाते हैं, भगवत धाम भी वो वापस भेजते हैं। तो इस प्रकार भगवान के बारे में आ, भगवान की दया भगवान के गुणों के बारे में बताने के बाद उसके बाद उद्धव जी भगवान की लीलाओं के बारे में बताते एकदम शुरुआत से लेके। तो इस जो श्लोका है, इस श्लोका में ये बताया गया कि भगवान जो है ग्वाल वालों के साथ जो जमुना के तट पर भ्रमण करते हैं, तो वहां पे ये ग्वाल बाल जो उनके साथ इतने आनंदमय क्रीड़ा में हमेशा नियुक्त रहते हैं, तो ये कौन है? ये बहुत ही पुण्यवान है। बहुत जन्म का पुण्य इकट्ठा करने के बाद ये भगवान के साथ भगवान की लीला में शामिल हो पा रहे हैं, उनके साथ क्रीड़ा कर पा रहे हैं। कृत पुण्य पुंज, ये जो वर्ष है श्रीमद् भागवतम में, बहुत जन्म की पुण्य इकट्ठा करने के बाद ये इस स्थिति पे आया कि भगवान के साथ वो क्रीड़ा कर पा रहे हैं। और ये जो पुण्य है ये कोई स्वाभाविक साधारण पुण्य नहीं है, ये भक्ति से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य है। हाँ? ऐसा नहीं कि ज्ञान से या और किसी प्रकार से जो पुण्य मिलता है, ऐसे नहीं, ये भक्ति से जो पुण्य मिलता है वो भी बहुत जन्म ऐसे पुण्य इकट्ठा करने के बाद तब वो स्थिति पाए कि वो भगवान के साथ उनके सखा के रूप में उनके साथ क्रीड़ा में लिप्त हो पाए। पर यहाँ पे बताया गया कि भगवान विभू है। ऐसा नहीं कि ग्वाल वालों के साथ खेल रहे तो उनको साधारण कोई बालक समझे। जो गलती ब्रह्मा जी ने भी किए थे कि कितना भी वो जादू कर ले, हाँ, आखिर में है तो एक साधारण बालक, ग्वाल बालक है, तो मेरे जादू के सामने उसका जादू क्या टिकेगा? ठीक है ना? तो इसलिए तुरंत बताया गया है विभू है, ऑलमाइटी है, भगवान परम शक्तिशाली होते हुए भी ग्वाल वालों के साथ खेल रहे हैं। तो इसके अलावा यहाँ बताया गया है कि जमुना के तट पे भगवान विचरण करते हैं। तो जमुना तीर बनचारी, वो बनचारी है, वन में भ्रमण करते अपनी सखाओं के साथ जमुना के तट पर। और वहां पे जो पक्षियां है ये तो पूजन करते हैं और वो बहुत सुंदर जो आवाज निकालते हैं, वो भगवान की आनंद के लिए, भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए। हम्म। तो वृंदावन में एक बहुत सुंदर आवाज होता है जो पक्षी लोग आवाज करते हैं। दूसरी जगह पे तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पर शिला प्रभुपाद की वृंदावन की जो लेक्चर्स है, शिला प्रभुपाद की वृंदावन मंदिर में, कृष्ण बलराम मंदिर में प्रभुपाद के लेक्चर्स अगर आप सुनेंगे, उसमें कई बार मैंने सुना ये पक्षियों की आवाज सुनाई देता है बैकग्राउंड में। बहुत सुंदर, बहुत मीठा। तो ये पक्षियों को बताया गया द्विजो। क्यों बताया गया द्विजो? हाँ? ब्राह्मणों को द्विजो बोलते हैं क्योंकि उनका दो बार जन्म होता है, माता की गर्भ से और उसके बाद उनको गुरु से दीक्षा मिलती है।
पर पक्षियों को दीजो बुलाएगा, क्योंकि उनको भी दो बार जन्म होता है। एक बार तो अंडे, और बाद में अंडे से पक्षी निकलता है। वैसे किसी जगह और भी सुना है शास्त्र में, ये दांतों को भी दीजो बताया, टीथ, कि उसका भी दो बार जन्म होता है ना। तो नंद महाराज जो है वो लैंडलॉर्ड थे, भूमिपति थे। फिर भी वो अपनी जो जाति के हिसाब से वैश्य थे, और वैश्य लोगों का गोपालन उनका धर्म होता है। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम। तो उनके पास 9 लाख गायें थे, उनका पालन करते थे। बाद में हम देखते कृषि और गोरक्षा, कौन कृषि संभालते थे और कौन गोरक्षा संभालते थे। कृषि संभालते थे बलराम जी, उनके पास हल होता, और गोरक्षा कृष्ण का। तो यह है। तो और यहाँ पे बताया कि क्षत्रिय लोग जो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं क्षति से, क्षत्रियस क्षतात त्रयते इति क्षत्रिय, क्षति से बचाते हैं इसलिए क्षत्रिय कहते हैं। जिस प्रकार क्षत्रिय प्रोटेक्शन देते हैं, उसी बाद वैश्य अपना अपना धर्म पालन करते हैं, कृषि गोरक्षा। तो बचपन में भगवान को गाय चराने का अनुमति नहीं मिलता था, तो बच्चे चराते थे 5-6 साल की उम्र तक, पोगंद लीला में। तो अ, भगवान जो बछड़े को चलाते थे, तो उनके साथ बहुत सारे और भी ग्वाल वाल साथ साथ चलते थे। और ये अ, जंगल में चले जाते थे, ठीक है, और वहां अपनी क्रीड़ा में लिप्त रहते थे। इतना क्रीड़ा करते थे भगवान कि जैसे माता यशोदा के आसपास भी, मतलब उसी क्षेत्र में अगर खेल कूद करते हैं तो भूल जाते हैं, तो माता यशोदा को आके बुलाना पड़ता है कि अभी खाने का टाइम हो गया, आ जाओ आ जाओ, ऐसा ऐसा। जंगल में माता यशोदा तो है ही नहीं, कौन बुलाएगा, कोई अलार्म तो है नहीं, लंच का भी कोई अलार्म नहीं है, और घर वापस जाने का भी कोई अलार्म नहीं है। और बच्चों के साथ खेलने में, ग्वाल वालों के साथ खेलने में इतना मग्न है, तो कौन बोलेगा कि जाने का समय होगा, खाने का समय होगा, जाने का समय, कौन बताएगा? पता है? नहीं। हाँ, नहीं। हाँ, सूरज नहीं, असुर। असुर को तो कोई तो काम आए। हर दोपहर को एक असुर आएगा, और उसको मारने के बाद सबको याद, आ रही है अभी खाने का टाइम, लंच के टाइम। और शाम को और एक आएगा, उसको मारने के बाद अभी घर जाने के, घर वापस जाने के बाद एलम है। तो ये चलता रहता था। तो बचपन से भगवान असुर मारते हुए आए। तो अ, तो भगवान के जो ये ग्वाल सखाए थे, उनके दो ग्रुप होता था, एक कृष्ण के साथ और एक बलराम के साथ, और उनके बीच में कंपटीशन होता था, एक दूसरे को हराओ, और उसके बाद जो दूसरे पार्टी मांगे, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री कौंता की जय, तो दूसरी पार्टी जो मांगेगा वो करना पड़ेगा, जो शर्त होगा। तो इस प्रकार कृष्ण हार जाते थे सुबल सका से, और बाद में उनको कंधे पे कैरी करके ले जाना होता था। कई तरह का क्रीड़ा करते थे। कभी कभी मोर जो है, मोर के चलने का ढंग को वो नकल करते थे, कभी मेंढक का उसके साथ ऐसे कूदते थे, कभी जैसे पंछी उड़ रहा है तो वो नकल करते थे ऐसे करके, हैं? और कभी कभी कृष्ण तो बड़े बड़े शेर, चीता, ये सब का आवाज निकालते थे, और सबको वो डराते थे ना, कि वो आने वाला है शेर। वो सब भागते थे, साथ में वो भी भागते थे। तो ये सब चलता था। कभी कभी तो एक जो ड्राई कुआं होता है पानी का, उसमें जाते थे और गाली गलौज करते थे, है ना, उसके अंदर। और वो इको होके वापस जब आता था, उल्टा गाली होता था, तो उसमें सब हंसते थे। तो ये सब उनका क्रीड़ा होता था। तो ये चिंगारी जो है ना, चिंगारी से बड़े बड़े आग निकल सकता है। तो ऐसे चिंगारी जैसे भगवान है, किसी को कोई पता ही नहीं। और पता किसको लगता है? जब कोई भगवान से लड़ने आता है, उनको पता लगता है। क्योंकि भगवान जब मथुरा भी गए थे,
तो सब लोगों ने भगवान को देखा। कंस की जो मल्ल युद्ध होने वाला जो एरिया था, आंगन था, और उसमें कंस ने जमराज जैसे देखा भगवान को, है ना, तो जैसे ध्वंस करने वाले हैं। तो इस प्रकार से असुरों को पता लगता है कि भगवान कौन है, जब भगवान असली स्वरूप दिखाते हैं उनको। हम्म। तो चिंगारी से बड़े आग लगता है, दावानल लगता है, और भगवान तो उल्टा, दावानल को निगल लेते हैं। तो ना, ये है भगवान। तो किसी भी तरह कर लो, चिंगारी से आग, आग से चिंगारी, भगवान सब निगल लेते हैं। तो अ, और रात भर ये भगवान के बारे में सोचते रहते थे कि कब सुबह होगा और भगवान से मिलेंगे और गाय चराने भगवान के साथ जाएंगे। तो ये बेचैन रहते थे भगवान से मिलने के लिए। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु जो बोलते हैं, एक ही मूल्य है हमें, वो है लोल्यम। हमें बहुत ज्यादा लोभ होना चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्रेम प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा ग्रीड, लोभ होना चाहिए। तो और पेड़ों के बारे में बताया गया कि बहुत घना पेड़ थे जमुना के आसपास। इवन प्रभुपाद के समय भी वृंदावन में बहुत घना जंगल हुआ करते थे, और पहले तो प्रभु कृष्ण के समय तो और भी घना था। हैं? जो भक्त लोग बताते हैं प्रभुपाद के समय के, प्रभुपाद के डिसाइपल्स, उस समय बहुत घना जंगल था, अभी धीरे धीरे बहुत कम हो गए। तो ऐसे घने जंगल में भगवान बालकों के साथ क्रीड़ा करते थे, और भगवान से ऐसे हमने सुना ये पेड़ों को भगवान ने प्रेज किया, और बोलते हैं, उन्हीं के उदाहरण लेके बोलते हैं, एतावत जन्म साफल्यम देहिनाम यह देहिषु प्राणेरर्थे दिया वाचो श्रेय आचरण सदा। तो ये वृक्षों का एग्जाम्पल लेते हुए भगवान कृष्ण बताते हैं कि दूसरों की मंगल के लिए हमेशा हमें कार्य करना चाहिए, उनकी सेवा के लिए। हाँ? और इसके लिए प्राण, अपनी जीवन, अपनी वित्त और बुद्धि सब नियुक्त करना चाहिए उसके लिए। हम्म। जैसे वो आता है ना, एक फिल्म सॉन्ग आता है, जीना उसका जीना है वो जो औरों के लिए जीता है, एक आता है, बहुत पुराने सॉन्ग है। तो ऐसा है कि जीना है तो दूसरों के लिए जीना है। हम्म। जीवन में कभी कभी बहुत दुख भी आता है। भक्तों के जीवन में ऐसा होता है कि भक्त लोग अपनी दुख से जब जूझ नहीं पाते, पर फिर भी दूसरों को जब सहारा देने की कोशिश करते हैं, तो अपना दुख भी कम हो जाता है ना। ये बहुत बड़ी मैजिक है। तो क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं कि हम दूसरों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तो इस प्रकार भगवान खुद और बलराम जी की सहायता से इतने बड़े बड़े दानवों को मारा, आगासुर, बकासुर, ये सबको खुद मारा, और प्रलंबासुर, धेनुकासुर, जैसे यहाँ पे गर्दवासुर बताया है, इनको लॉर्ड बलराम जी ने मारा है। तो तो ये वृंदावन धाम इतना पुण्य भूमि है, और भगवान अप्रकट रूप में अभी भी वहां पे लीला करते हैं। तो भगवान के भक्त लोग वहां पे जाते हैं अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए। हम्म। वृंदावन धाम में भगवान हमेशा रहते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, एक कदम भी भगवान वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। तो भक्त लोग वृंदावन में जाके वृंदावन की जो धूल मिट्टी है, डस्ट है, उस डस्ट में अपनी बॉडी में डालते हैं, वो मिट्टी में रोल करते हैं, क्योंकि ये डस्ट इतना प्यूरिफाइंग है। वृंदावन धाम में जो वास करता है, चलते फिरते उनके पुण्य, वो पुण्य कमाते रहते हैं, चलते फिरते खाते, क्योंकि डस्ट हर जगह मिलते हैं उनको, वो प्यूरिफाई होते रहते हैं। तो ये चिंतामणि धाम है,
साधारण नजर से हमें देखने को नहीं मिलेगा, पर हमें उसके लिए शास्त्र चक्षु चाहिए। या प्रेमंजन चरिता भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलकायन्ति याम शाम सुंदर चिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो ऐसे प्रेम के अंजन होना चाहिए, तभी हम भगवान को देख पाएंगे। वृंदावन धाम में हर जगह पे भगवान है, पर हमारे अभी कंडीशन स्थिति में हम समझ नहीं सकते, पर जो लोग प्यूरिफाइड है वो देख सकते हैं। तो उद्धव जी और विदुर जी 5,000 साल पहले धाम में गए और धाम का लाभ उठाया। हमारे जो 5 एसेंशियल जो अंग है भक्ति के, उसमें नाम धाम डीटी डिवोटी भागवतम 5 है। श्रील रूप गोस्वामी के बताया। नाम होली नेम, धाम वृंदावन धाम या होली प्लेसेस, नाम धाम डीटी भगवान की डीटी अर्च विग्रह, डिवोटी भगवान के भक्त लोग, और भागवतम श्रीमद् भागवतम। ये 5 सेवा, पंच सेवा है। ये 5 की सेवा करके, इनमें से एक या सबकी सेवा करके हम अपने को प्यूरिफाई कर सकते हैं, वी कैन बिकम परफेक्टेड। ठीक है ना। तो तो इसमें आता है धाम। तो वृंदावन धाम में वास करना एक बहुत बड़ा भक्ति का अंग है। जो लोग फिजिकली वास नहीं कर सकते वो मेंटली वास करें, ये बताया गया है। तो जब हम जाते हैं, हमारे अंदर जो इम्प्रेशन होता है वृंदावन धाम में, वो इम्प्रेशन का हमें गाढ़ा करना है, ताकि जब वृंदावन धाम से हम बाहर आए प्रचार के लिए, तब वो हमारे मन में बने रहे, ताकि हमेशा हम वृंदावन धाम को अपनी मन में वो उससे परेशान फील करें वृंदावन धाम का। तो तो इस प्रकार ग्वाल बाल लोग भगवान कृष्ण के साथ वृंदावन में आनंद लेते थे, और बहुत ही पुण्य कमाने के बाद भगवान का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ। तो हम भी ऐसे शिला प्रभुपाद, उनके अनुयायी, बाकी भक्तों से प्रार्थना करते कि हमें भी प्यूरिफाई करे, और भगवत धाम में अभी तो जैसे वृंदावन धाम प्रकट धाम है, उसमें जाके लाभ, धाम में वास करने के लाभ उठा पाए, और भविष्य में भगवत धाम गोलोक वृंदावन धाम वापस जा पाए, ताकि वहां पे चिरंतन भगवान की नित्य लीला में हम प्रविष्ट हो पाए। तो दूसरी जो आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है शिला रामानुजाचार्य, उनकी जो आज तिरुभाव दिवस है, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शिला रामानुजाचार्य एक बहुत ही दिग्गज आचार्य थे। जैसे कि हम जानते हैं, एक होता है आचार्य और एक होता है गुरु। तो आचार्य जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी होते हैं परंपरा में, उनको आचार्य कहा जाता है। वो गुरु तो है ही, साथ में उनके पास और भी बहुत सारे एम्पावरमेंट होता है भगवान के दिए हुए, जिसके चलते वो बहुत प्रोमिनेंट तरीके से प्रचार करते हैं। साथ में वो एक संस्कृति भी ले आते हैं अपने साथ साथ, हाँ? और एक कम्युनिटी भी बना देते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद है, भक्तों की एक कम्युनिटी बना दिया, एक संस्कृति का सृष्टि हो गया प्रभुपाद के चलते। तो आचार्य के पास ऐसे पावर होते हैं, ग्रंथ का रचना करना, बहुत सारे पावर होते हैं, बहुत बड़ी मतलब बिग वे वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऐसे ही एक आचार्य थे जो श्री संप्रदाय के बहुत प्रमुख आचार्य है, रामानुजाचार्य। तो हम जानते हैं 4 संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, ब्रह्मगौड़ी मध्व संप्रदाय जो हमारे संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय है, और इन चारों संप्रदाय की हम जानते हैं कौन प्रोमिनेंट आचार्य है। श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य है, ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय के मध्वाचार्य,
और रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी और ब्रह्म और कुमार संप्रदाय के निम्बार्क आचार्य। तो चैतन्य महाप्रभु ये सारे संप्रदाय से दो दो करके प्रोमिनेंट टीचिंग्स लिए थे। और ये 8 टीचिंग को मिला के अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया उन्होंने, जिसमें उनके प्रोमिनेंट टीचिंग तो अचिंत्य भेदावेद तत्व भी उनमें शामिल था। तो अभी क्या है, श्री संप्रदाय से उन्होंने जो प्रोमिनेंट 2 टीचिंग लिए थे वो था अनन्य भक्ति। एक था अनन्य भक्ति, अनएलर्ड डिवोशन सर्विस, वो ज्ञान कर्म से परे अनन्य भक्ति। और दूसरी जो है वो है भक्त जन सेवा, भक्तों की सेवा करना। ये जो दो प्रोमिनेंट शिक्षा है वो उन्होंने श्री संप्रदाय से लिए थे। और ब्रह्म संप्रदाय से, मध्वाचार्य से केवल अद्वैत निरासन, मायावाद का खत्मा करना, ये चीज, और कृष्ण मूर्ति सेवन, ये 2 शिक्षा लिए थे। रुद्र संप्रदाय से भगवान के ऊपर जो टोटल डिपेंडेंसी, एब्सोल्यूट रिलायंस भगवान के ऊपर, समर्पण, और रागा मार्ग, ये 2 उन्होंने रुद्र संप्रदाय से लिए थे। और कुमार संप्रदाय से एकांत राधिका आश्रय और गोपी भाव, ये 2 कुमार संप्रदाय से लिए थे। ये 8 टीचिंग लेके उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय को आगे बढ़ाया। तो रामानुजाचार्य जो है उनकी बहुत प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन है भक्ति में। तो पंच संस्कार जो है, पंच संस्कार जो बहुत प्रोमिनेंट है वैष्णव में, वो रामानुजाचार्य से आए पंच संस्कार। तो रामानुजाचार्य जो नॉर्थ में हम सुनते इस नाम से बहुत प्रोमिनेंट है, पर साउथ में दूसरे नामों से बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। साउथ में उनका है एम्परू मन्नर, एम्परू मन्नर, ये दोनों ही लगता है मोनार्क, क्या एम्परर लगता है और मनार मोनार्क जैसे लगता है। तो एम्पर मनार उसका किंग ऑफ भक्ति, भक्ति के राजा, एम्पर मनार। और भी उनके नाम थे यतिराज, किंग ऑफ सन्यासी, सन्यासियों के राजा। देन उदय जावर, भाष्यकर, उन्होंने भगवत गीता और वेदांत सूत्रों में, वेदांत सूत्र का और उपनिषद, ये तीनों का उन्होंने भाष्य दिए थे। सबसे पहला वैष्णव आचार्य जिन्होंने भाष्य दिया था, इसलिए उनको भाष्यकार भी बोलते हैं। उसके अलावा और भी उनके नाम थे लक्ष्मण मुनि, तिरुपब्बाई जीआर, देन सदगोपन पन्नोडी, पोन्नाडी, कोयल अन्नन, ये अलग अलग उनके नाम थे। तो शिला रामानुजाचार्य 1017 एडी, 1017 एडी में श्री पेरम्बुदुर में उनका आविर्भाव हुआ। और उनका पिताश्री थे केशव सोनिया जी, केशव सोनिया जी, और उनके माताश्री थे कांतिमती। तो बचपन में उनका पिताश्री का तिरोभाव हो गया। तो वो अपनी, और उनके बाद उसके बाद उनकी जल्दी से विवाह भी हो गया। तो उनकी पत्नी और माताश्री के साथ वो कांचीपुरम में रहते थे। तो उनके जो गुरु थे, जिनके अंडर में वो संस्कृत वगैरह ये सब अध्ययन करते थे, वो था, उनका नाम था जादव प्रकाश। तो जादव प्रकाश जो है वो मायावादी थे। तो भगवान को जो, भगवान के नाम है पुंडरीकाक्ष। तो ये पुंडरीकाक्ष, ये जो टर्म है उसका उन्होंने गलत मतलब निकाला था। तो भगवान की आंखें जो रेडिश है, ठीक है ना, हम देखते जगन्नाथ जी के, है ना,
कंपेशन से रेडिशन। तो जादवाचार्य ने या जादव प्रकाश ने उसको गलत कंपेयर किया था। जो बंदर है, बंदर के जो पीछे वाला भाग है, खुदा देश जो भी है, वो रेडिश होता है। और उसने कंपेयर किया जिस प्रकार मंकी के है, बंदर की है, उसी प्रकार। तो उसने कंपेयर किया। तो रामानुजाचार्य आपकी गुरु की सेवा में नियुक्त थे। वो ऐसे दबा रहे थे बॉडी, तो उनके ना हॉट टीयर्स निकल आए उनके आंखों से, ये सब सुन के बहुत दुखी हुए। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो उन्होंने बोला कि ये पुंडरीकाक्ष का मतलब है लोटस आई, भगवान की आंख जो है वो लोटस आई है। आपने गलत बोला इसके बारे में। तो इस प्रकार जादवाचार्य के साथ उनका थोड़ा मतभेद हो गया। बाद में जादवाचार्य जो है ना, उनको एसासिनेट करने की भी कोशिश किया था। पर उनके एक कजन ब्रदर था, उनका नाम है गोविंद राजू। ये गोविंद राजू ने ये पर्दाफाश कर दिया था। ये बोल दिया था रामानुजाचार्य की आपको एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे यादवाचार्य, क्योंकि वो मतलब इनका था कि ये साउथ से ना पूरा उनको प्रयाग तक ले जाना और वहां पे पानी में डुबवा देना। ठीक है ना। तो बीच रास्ते में जो उनको टिप्स मिल गया तो इसे वापस घूम के आ गए। तो ये लंबी स्टोरी है, उसमें नहीं जा रहे अभी। तो ये जो गोविंद राज, ये भी बहुत प्रोमिनेंट वो है, पर्सनालिटी है श्री संप्रदाय में। उन्हें रामायण का टीका लिखा था। तो रामायण के जो प्रोमिनेंट तीन वो है, टीका या भाष्य है, उसमें से उनका एक बहुत प्रोमिनेंट है, गोविंद राजू। तो रामानुजाचार्य जो है उनके, जैसे सबके होता है एक दीक्षा गुरु, पर उनके 5 शिक्षा गुरु थे। 5 शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। ठीक है ना। तो महापूर्ण जो है, महापूर्ण ये उनके दीक्षा गुरु थे। तो महापूर्ण जो है जमुनाचार्य के डिसाइपल थे। तो ये उनके दीक्षा गुरु थे। तो अ, जमुनाचार्य श्रीरंगम में थे और उनका टेम्पल के हेड थे जमुनाचार्य। तो अ, जो भी टीचिंग, जो भी शिक्षा उनको मिला है जमुनाचार्य से मिलता था। जमुनाचार्य से इनडायरेक्टली, जैसे गंगा आता है ना, मतलब मेरे दिमाग में ये आया, गंगा जैसे हरिद्वार में घुसते हैं, सप्तर्षि उसमें आता है ना, 7 ब्रांचेस में बढ़ जाता है, उसके बाद दोबारा मिल जाता है। तो इसी प्रकार जमुनाचार्य, उनके 5 शिष्यों में उन्होंने अपनी शिक्षा को डिवाइड कर दिया था। और बाद में ये सारे सम्मिलित हुए रामानुजाचार्य, सबसे उन्होंने शिक्षा ली। जैसे व्यासदेव ने भी अपने वेदों को डिवाइड कर दिया था, ऋग साम यजुर अथर्ववेद पुराणों को अलग अलग लोगों को सौंप दिया था इसके संकलन करने के लिए। तो उसी प्रकार तो अ, जब यमुनाचार्य से वो मिलने गए थे, यमुनाचार्य ने अपना शरीर छोड़ दिए थे, तो डायरेक्टली मिल नहीं पाए, पर उनका दिव्य देह था। तो देखा उनकी 3 उंगली जो है वो फोल्डेड था, फोल्डेड था 3 उंगली। तो ये पूछा कि ये 3 उंगली उनके फोल्डेड क्यों है। तो ये बताया शिष्य लोगों ने कि उनकी 3 इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई, इसलिए तीनों उंगलियां फोल्डेड है। इतने बड़े बड़े आचार्य जो होते हैं ना, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं, बहुत दुखद होते हैं, बहुत दुखद होता है। जैसे हमारे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो शिला प्रभुपाद ने उनकी इच्छा पूरी कर दी है। पर देखो इतनी उम्र में जब इच्छा पूरी नहीं हो रही, कितना दुख होता है। और ये उनके ही नहीं, ये शिला भक्ति विनोद ठाकुर के भी इच्छा थे। हम्म। तो बड़े बड़े आचार्य जो अपनी इच्छा पूर्ण नहीं हो रहा है, कितना दुख होता है, इतने कैपेसिटी होने के बाद भी। पर उनके शिष्य लोग उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो रामानुजाचार्य जो है बोल रहे कि इनकी इच्छाएं वो पूरी करेंगे। तो कौन कौन सी इच्छा थी उनके? एक तो इच्छा थी जो अ, वेदांत सूत्र का भाष्य लिखना है, टीका लिखना है वेदांत सूत्र का।
जो श्री रामानुजाचार्य ने सबसे पहला वैष्णव टीका लिखा, जिसको श्री भाष्य बोलते हैं, श्री भाष्य। उसके बाद सेकंड जो है, ये जो पराशर मुनि, तो हमारे वैष्णव है, वैष्णव के पिताजी है पराशर मुनि। ये पराशर मुनि ना पिछले द्वापर युग में वैष्णव थे, ठीक है, तो उन्होंने विष्णु पुराण लिखा। तो ये पराशर मुनि को ग्लोरीफाई करना है, जो विष्णु पुराण उनके मेन पुराण है। हमारे जैसे अमल पुराण, भागवत पुराण है मेन पुराण, उनके है विष्णु पुराण श्री संप्रदाय के। तो पराशर मुनि को ग्लोरीफाई करना। और तीसरी जो है दिव्य प्रबंधन, मतलब ये श्री संप्रदाय के जो टीचिंग को स्प्रेड करना। तो ये तीनों बात जब उन्होंने बोला कि तीनों में पूरा करूंगा, तो इनके तीनों उंगली जो खुल गए, शरीर छोड़ दिए फिर भी दिव्य शरीर है, इसलिए तीनों उंगली खुल गए। तो उनके जो सेकंड गुरु थे, एक तो महापुरुषों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया ही है, सेकंड गुरु थे कांचीपुर्णा। तो कांचीपुर्णा से उन्होंने पूछा कि ऐसा, कांचीपुर्णा के वो भरद्वाज के साथ बहुत अच्छा गठबंधन था, इन द सेंस बहुत करीब से उनके साथ वार्तालाप होता था डीटी के साथ। तो उन्होंने पूछा उनसे कि मृत्यु के समय भगवान को अगर याद नहीं कर पाएंगे तो क्या फायदा, मतलब व्हाट विल हैपन अगर याद नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने 6 महीने समय लिया उसका जवाब देने के लिए। भरद्वाज से पूछा, और 6 महीने बाद आके वही जवाब दिया जो हम गरुड़ पुराण में भी सुनते हैं कि मृत्यु के समय अगर भगवान को हम याद नहीं कर पाते, तो अगर हम प्योर डिवोटी होते तो भगवान हमें याद करते हैं। तो उसके लिए हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये जो शिक्षा है ना, सौलभ्यम, भगवान आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, अदुर्लभम या सौलभ्यम, बहुत आसानी से आत्मभक्त, भगवान के भक्त को बहुत आसानी से भगवान प्राप्त होते हैं। तो इसकी शिक्षा उनको कांचीपूर्णा से मिला और कांचीपूर्णा से बोला। उसके बाद गोष्ठीपूर्णा, उनके और एक शिक्षा गुरु, उनसे उनको क्या शिक्षा मिला? उनको अष्टाक्षर नारायण मंत्र, ओम नमो नारायणाय नमः, तो ये अष्टाक्षर मंत्र उनसे मिला। पर ये इतनी आसान तरीके से, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से नहीं हुआ। 18 बार उनके पास उनको आना पड़ा, हर बार टाल देते थे, 18 बार उनके पास जाना पड़ा, 18 बार जाना पड़ा। 18th टाइम जब गए थे, अपने दो शिष्य, बहुत करीब के शिष्य, खुरेश और दासरथी, इन दोनों को लेके गए। तो गोष्ठीपुर ने पूछे इन दोनों को क्यों लेके आए? तो बोले ये कुरैश है, ये मेरा कमंडलू है, या दासरथी मेरा दंडा है, ये दंड कमंडलू को लेके आया है, ठीक है ना। तो इस बात पे गोष्ठीपुर बहुत आनंदित हो गए। तो ये उनके ह्यूमिलिटी था कि उनको सपोर्ट चाहिए, अपने शिष्य को भी सपोर्ट चाहिए। तो ऐसे नहीं समझते कि मैं तो उनके गुरु हूँ, उनके ऊपर हूँ, कुछ नहीं है, पर उनको शिष्य को भी सपोर्ट चाहिए। और हमने देखा भी, कुरैश जो थे इतने क्या बोलता है, श्रुतिधर, या ऐसा है कि उन्होंने ना वेदांत सूत्र को एक बार देख लिया था और उसके बाद वेदांत सूत्र उनसे हाथ से छिन गया था। तो वो लंबी स्टोरी है, बट एक बार जो देख लिया था पूरे उसके अपनी मेमोरी में डाल दिया। हाँ हाँ, वेदांत सूत्र जो देख लिया था, ठीक है। और बाद में जब रामानुजाचार्य को श्री भाष्य लिखने का बारी आई, तब उन्होंने सारे वेदांत सूत्र से पूरा अपनी मेमोरी से सारे बता दिया, और जिससे रामानुजाचार्य श्री भाष्य लिख पाए। तो कुरैश पे ये डिपेंडेंसी था, और भी था, अपनी फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए भी कुरैश के ऊपर डिपेंडेंसी था। कि एक बार जो एक चोला किंग जो है, बहुत अत्याचारी चोला किंग था, हाँ, उसने रामानुजाचार्य के रामानुजाचार्य को बंदी बनाना चाह रहा था। तो रामानुजाचार्य जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की केस में भी ऐसे ही होता है। तो क्या हुआ, वो कुरैशी ने रामानुजाचार्य का ड्रेस चेंज करके खुद रामानुजाचार्य बन के बोला कि मैं रामानुजाचार्य। तो उसके बाद उनको
शैलपुत्र, इन दोनों को बंदी बना लिया इन्होंने। तो बाद में बोला कि वो एक्चुअली शिव का भक्त था, तो बोले शिव इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ये तुम बताओ, ये बताओगे तो छोड़ देंगे। तो वो रामानुजाचार्य बन के गए और बोला कि कृष्ण सुप्रीम है, तो माने ही नहीं, उनके कब्जे में रहते हुए भी ये बात माने नहीं। तो उन्होंने क्या, उनकी आंखें निकालने गए, तो बोलते कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही निकाल, तो खुद ही आंखें निकाल दी, ये दोनों के आंखें निकाल दिए, शैलपुना उनके दोनों आंखें निकाल दिए थे। तो शैलपुना तो उनकी उम्र हो गए थे, ऐसे ही उनके देहांत हो गया, और ये इसी हालत में वापस आ गए। बाद में रामानुजाचार्य ने बोला कि तुम चाहो तो तुम्हारा आंखें में लौटा दे सकता हूँ, फिर भी वो बोला कि भरद्वाज से जाके मांगो, नहीं मांगे, वापस आ गए, भक्तों के लिए मांग के आ गए, अपने लिए कुछ नहीं मांगे। तो एंड में जब नहीं मांग रहे थे, एंड में रामानुजाचार्य ने उनकी आंखें वापस करा दी। तो ऐसे उनकी ये था कि जो भक्तों का सेवा है ना, अब और समर्पण का भाव जो था, उनकी शिक्षा है, तो खुरेश के उसमें देखने को मिलता है कि कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपने पूरा जीवन दांव पे लगाने के लिए तैयार है रामानुजाचार्य के लिए, इतना उनकी डेडिकेशन था। तो इनके और एक जो है अ, तो गोष्ठी पूर्णा ने ये जो मंत्र दिया था, उन्होंने अष्टाक्षरी मंत्र दिया था, उन्होंने बोला कि तुम ना ये और किसी को मत देना, ये मंत्र के जप करके तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, और किसी को दोगे तो नरक प्राप्ति हो। तो उन्होंने ये मंत्र तो लिया, लेके आके छत के ऊपर चढ़ गया और सबको बुला लिया, वापस आओ, जल्दी जल्दी आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मंत्र देने आऊंगा जिससे तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। तो उन्होंने पूरा मास लेवल पर सबको दे दिया। गोष्ठीपूर्ण तो बहुत खपा हो गए, बोले तुमने इनको मंत्र क्यों दिया, अभी तो तुम्हें नरक प्राप्ति होगी। तो उन्होंने बोला इनको सबका, इनके सबके अगर उद्धार हो जाए उसके बदले में मुझे नरक का प्राप्ति हो जाए तो मुझे उसमें कोई इतराज नहीं। तो इस बात पे ये बहुत इंप्रेस हो गया। तो आ, उसके बाद उनकी और एक वो थे मलाधार, मलधर, मलधर उनकी और एक शिक्षा गुरु थे। तो मलधर से उन्होंने नाम मालवाड़ की जो स्तुति है, तिरुवई बुल्लई, ये स्तुति की शिक्षा प्राप्त किया उनसे। एंड पर उसमें भी उन्होंने मालधार को उसकी कुछ अलग ही एक्सप्लेनेशन बता दिया था, जो यमुनाचार्य से सीखे थे उससे उन्होंने अलग ही एक्सप्लेनेशन बता दिया स्तुति सुनने के बाद। उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी कर दिया उन्होंने। तो उस बात पे वो मालधार थोड़ा खपा हो गए थे। तो जाके आई थिंक शैलपुर्णा के पास जाके उन्होंने हाँ, गोष्ठीपूर्णा के पास जाके उन्होंने कंप्लेंट किया। तो गोष्ठीपूर्णा को समझाया ये कोई डिफरेंट पर्सनैलिटी है, इससे बिग पर्सनैलिटी है ना। हाँ, तो उनकी बात आपको मान लेना चाहिए। और हम्म, उसके बाद उन्होंने उनके और एक, तो पांचवा जो उनके गुरु थे, शिक्षा गुरु, उनका नाम था वर्रंग। उनसे उन्होंने टीचिंग लिया, नालायरा, नालायरा, इसका उन्होंने टीचिंग लिया। साउथ इंडियन प्रोनाउंसिएशन से नहीं हो रहा है, तो नालायरा, इसका टीचिंग्स उन्होंने वर्रंग से लिया था। ठीक है। तो उसके बाद जो रामानुजाचार्य का जो फिलोसफी था, विशिष्ट अद्वैत, ये उनका स्पेशल नेमिंग्स है, विशिष्ट अद्वैत। तो ये जो उसके बाद तो ब्रह्म का कोई गुण नहीं होता, ये मानते थे। केवल अद्वैत जो शंकराचार्य के जो था केवल अद्वैत था ना, तो उससे उन्होंने विशिष्ट अद्वैत बोला कि भगवान जो है पर्सन है, और उनके गुण, ये जो उनकी एनर्जी है, उनके भक्त है, ये उनके कैरेक्टरिस्टिक है, उनके क्वालिटीज है, गुण है, तो कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये विशिष्ट अद्वैत का फिलोसफी का पार्ट है। ठीक है। तो इस प्रकार रामानुजाचार्य का और भी कंट्रीब्यूशन था, जो उन्होंने जो वैष्णव सन्यासी है,
वैष्णव सन्यासी का दीक्षा की जो प्रणाली है और इसमें क्या क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सब के बारे में उन्होंने अपनी रचना किया था। और इससे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी इससे शिक्षा प्राप्त हुआ था। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर साउथ इंडिया गए थे क्योंकि वैष्णव सन्यासी का दीक्षा कैसे क्या होता है वो पता करने के लिए, तो उनको ये वहां से ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जैसे वैष्णव सन्यासी का त्रिदंड होता है, तो ये शिक्षा वहां से उनको प्राप्त हुआ था। उसके अलावा जैसे हम सुनते हैं ना कुटिचका बहुदका, परिव्राजकाचार्य और परमहंस, ये जो अलग अलग टाइप के सन्यासी के डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये जो सत्यानी सत्यानी उपनिषद है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट 108 उपनिषद में से ये जो सत्यानी उपनिषद है उसमें जो सन्यास दीक्षा सन्यासी के बारे में ये बताया गया है। तो वहां से उन्होंने लेते हुए उन्होंने टीका लिखा, तो उसमें से शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती को बाकी नॉलेज मिला वहां से। तो उसके बाद उनकी जो कंट्रीब्यूशन बुक्स की कंट्रीब्यूशन है, तो उन्होंने क्या क्या बुक्स लिखे थे। एक तो उन्होंने श्री भाष्य लिखे थे, वेदांत सूत्र पे श्री भाष्य लिखे थे जो बहुत प्रोमिनेंट है। दूसरी किताब है वेदार्थ संग्रह, और उन्हें ये लिखा था गीता भाष्य भी उन्होंने लिखा था, ये भी बहुत प्रोमिनेंट है। उसके अलावा उन्होंने छोटे किताब भी लिखे थे, उनमें से प्रोमिनेंट है गद्यत्रयम। तो उसमें शरणागति के बारे में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। तो शरणागति के जो कंसेप्ट है गौड़ी संप्रदाय में है, ये वही से लिया गया था। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है उनके शरणागति और हमारे शरणागति में, तो ये जो है ना अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, तो ये अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम जो ये हमारा मेन है, और उनके है रक्षति इति विशासन श्री संप्रदाय में ऐसा है। और उसके अलावा अभी हम क्विकली बताएंगे उनके जो प्रोमिनेंट डिसाइपल्स कौन कौन थे। जैसे हमने सुना कुरैशी, दासरथी, ये बहुत प्रोमिनेंट डिसाइपल है, उनके साथ उनके बहुत सुंदर पास टाइम्स है। और गोविंद भट्टा, उसके बाद किडम्बी अच्छन, पराशर भट्टा, धनुर्दश और जादव प्रकाश, जो उनके पहले के गुरु थे वही बाद में उनकी शिष्यत्व ग्रहण किए थे, जादवाचार्य। उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए थे श्रीरंगम में, कांचीपुरम, और इसके अलावा श्रीरंगम, कांचीपुरम, मेलकोट में, इन 3 जगह पे प्रोमिनेंटली वो रहते थे, पर उन्होंने बहुत सारे टेम्पल कंस्ट्रक्ट किए थे। तो इस प्रकार रामानुजाचार्य बहुत ही प्रोमिनेंट आचार्य थे श्री संप्रदाय की, जो उस समय वैष्णव जो सिद्धांतों को वो पूरा सबके सामने लाए थे प्रोमिनेंट तरीके से, मायावाद का खंडन करते हुए। पहले तो यमुनाचार्य थे, मध्वाचार्य, यमुनाचार्य आए थे, बट उन्होंने जो श्री भाष्य लिखा, टीका लिखा, ये बहुत ही प्रोमिनेंट था, मायावाद का खंडन करने में ये बहुत प्रोमिनेंट था। तो इस प्रकार शिला रामानुजाचार्य जो इतने परम वैष्णव थे, और उनकी कृपा प्राप्त करने से कोई भी वैष्णव चाहे कोई भी संप्रदाय में हो, उनकी भक्ति में आगे प्रगति हो सकती है। तो इतने प्रोमिनेंट आचार्य
जिनके बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे गौड़ीय संप्रदाय में भी था। हम्म, गोपाल भट्टा, उस समय जो उन्होंने अ, अ, आर्च विग्रह के जो अर्चन पद्धति के बारे में लिखा था, वो भी इसी संप्रदाय से आया हुआ है। तो उनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था हमारे गौड़ीय संप्रदाय पे भी। तो इसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल है उनकी तरफ। और ऐसे तो कोई भी इतने परम वैष्णव की कृपा अगर हम प्राप्त कर पाए तो भक्ति में हमें आगे बढ़ने में आसानी होती है। तो इसलिए उनकी कृपा की जांचना करते हुए उनकी तिरवाब दिवस जो है, और बात यह है कि उनकी तिरवाब जब उनकी एक बात और है, उनके जाने के जब समय हुआ था, भक्तों को उन्होंने बोला था कि मेरे जाने का समय हो रहा है। तब भक्तों ने बोला कि आपके जाने से हम रह नहीं पाएंगे। तो जब देखा उनके मानने के लिए तैयार नहीं, तो बहुत कम समय, कुछ ही दिनों में उनकी जैसे एक विग्रह बनाया गया है, और बोला इस विग्रह में मैं जीवित रहूंगा। ठीक है। तो आज भी वो विग्रह है, और उस विग्रह का नाखून वगैरह अभी भी बढ़ता है, उसका काटना पड़ता है। हाँ? साउथ इंडिया में एग्जैक्ट जगह मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। हम्म, तो अ, उनके नाखून वगैरह अभी भी काटना पड़ता है, तो अभी भी उस रूप में वो जीवित है ना। तो और भी उनकी पास टाइम्स है, जैसे वो बोलते हैं ना कि जैसे कोई गुरु एक जगह पे है, और उनके व्यास पूजा अगर दूसरी जगह कहीं पे हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि गुरु वहां पे विद्यमान है। बट उन्होंने अपने एक पास टाइम में ये दिखाया कि दूसरी जगह जाके कि ये हो सकता है। ये डिटेल पास टाइम है, अभी नहीं इसमें नहीं जा रहे। तो इस प्रकार अलग अलग पास टाइम है उनके, बहुत सुंदर पास टाइम है। तो मतलब उनकी तिरोभाव होने के बाद भी उस रीति में अभी भी है। तो ऐसे महान आचार्य का कृपा की जांचना करते हुए आज की कथा को यही पे विराम देते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। रामानुजाचार्य तिरुभाव दिवस महामहोत्सव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।